नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नारायण साहनी स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। कक्षा 11 जीव विज्ञान का अध्याय 2, जिसका भाग 4 तक हमने बता दिया है और आज हम बताएंगे भाग 5। भाग 4 में आप लोगों ने जाना जीवाणु की संरचना के बारे में। जीवाणु की संरचना क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी हमने भाग 4 में दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसे एक बार ज़रूर देखिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीवाणुओं में पोषण। जीवाणुओं में पोषण किस तरह से होता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को सेट करना है और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो शुरू कर लेते हैं आज का सेशन और इसमें हम जानेंगे जीवाणुओं में पोषण के बारे में। तो जगत मुनेरा के जीवों में पोषण की विविधता है, यानी कि पोषण की विभिन्न विधियां हैं। जीवाणु में भी पोषण की विविधता है। तो जगत मुनेरा के जीवों में पोषण की विविधता, इसलिए जीवाणुओं में भी पोषण की विविधता है। और पोषण विधि के आधार पर जीवाणुओं को 3 भागों में बांटा गया है: स्वपोषी, विषमपोषी और सहजीवी। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी नाम से ही पता है कि क्या होता है स्वपोषी पोषण में। तो इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो स्वपोषी पोषण द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें स्वपोषी पोषण पाया जाता है। उसके बाद से विषमपोषी पोषण, इसमें क्या होता है, तो ये भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं और इस तरह के पोषण को विषमपोषी पोषण बोला जाता है। और सहजीवी, इसमें क्या होता है कि जीवाणु दूसरे जीव के साथ रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, हानि नहीं पहुंचाते हैं। एक साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो इस तरह के पोषण को बोला जाता है सहजीवी। तो सबसे पहले हम स्वपोषी पोषण की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, तो हरे पौधों की तरह इनमें भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि उनमें भी हरे पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है और इस तरह के पोषण को बोला जाता है स्वपोषी पोषण। और ये जो स्वपोषी पोषण है, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। स्वपोषी पोषण में जो जीवाणु आते हैं, एक है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और दूसरा है रसायन संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में क्या होता है, तो ये जीवाणु भोजन निर्माण के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो प्रकाश का, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और रसायन संश्लेषी की बात किया जाए तो रसायन संश्लेषी में ये प्रकाश का उपयोग नहीं करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, ये रसायन का उपयोग करते हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए। अब प्रकाश संश्लेषी, जैसे कि हरे पौधे, तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है और जल को ये ऑक्सीकृत करके भोजन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन दाता के रूप में वहाँ पे जल होता है। जैसे कि इसका रिएक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं, 6CO2 और +12 H2O, उसके बाद से गिव्स C6H12O6 +6 H2O और +6 O2। ये है प्रकाश संश्लेषण, पौधे द्वारा किया गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रिएक्शन। और इसमें हाइड्रोजन दाता के रूप में H2O का उपयोग होता है और इसलिए यहाँ पे O2 ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। लेकिन बैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन दाता के रूप में जल का उपयोग नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन दाता के रूप में जल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे CO2 और +H2O का उपयोग नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होता है, ऑक्सीजन भी मुक्त नहीं होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दाता के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का, कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ का। तो हाइड्रोजन दाता के रूप में यहाँ पे
उपयोग किया जाता है किसका, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में। पौधों में नहीं, पौधों में तो जल उपयोग में लाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है जल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। तो यहाँ पे जल का उपयोग हुआ, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के पोषण को बोला जाता है अनाक्षी प्रकाश संश्लेषण। अब देखते हैं जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है इनको भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक। इसका मतलब है कि ये क्या करते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थ को हाइड्रोजन दाता के रूप में उपयोग करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद से सेकेंड हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक। ये क्या करते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन दाता के रूप में। अब ये जो प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक हैं इन्हें भी दो भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है हरे गंधक जीवाणु और दूसरे को बोला जाता है बैंगनी गंधक जीवाणु। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक है, ये भी एक प्रकार है, और क्या है, ये है बैंगनी गैर जीवाणु, बैंगनी गैर गंधक जीवाणु। तो प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक भी क्या है, तो बैंगनी गैर गंधक जीवाणु। तो ये भी सारी चीज़ हम एक एक करके यहाँ पे लिखवा देंगे। उसके बाद से आगे देख लेते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी में क्या होता है, तो ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, भोजन बनाने के लिए ये किसका प्रकाश का उपयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पे ये रसायन का उपयोग करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह के जीवाणु को बोला जाता है, स्वपोषी जीवाणु को बोला जाता है रसायन संश्लेषी जीवाणु। और इसे भी दो भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक, और ये क्या करते हैं, तो ये अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं भोजन निर्माण के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद से ये यहाँ पे देख लेते हैं रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक, इसका सेकेंड। तो ये क्या करते हैं, ये भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो रसायन संश्लेषी और कार्बनिक पोषक को दो भागों में बांटा गया, एक नाइट्रीफाइंग जीवाणु और गंधक जीवाणु। और उसी तरह से रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक को भी बांटा गया है मीथेन जीवाणु। तो ये रहा पूरा स्वपोषी के बारे में। उसके बाद से विषमपोषी की बात कर लिया जाए तो विषमपोषी में क्या होते हैं, तो वे बैक्टीरिया जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इनमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है। स्वपोषी में स्वयं भोजन बनाने की क्षमता होती है, लेकिन विषमपोषी जीवाणुओं में अपना भोजन बनाने की स्वयं क्षमता नहीं होती है, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, ऊर्जा के लिए, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसे भी दो भागों में बांटा गया, एक है परजीवी और दूसरा है मृतोपजीवी। परजीवी और दूसरा हो जाएगा मृतोपजीवी। सारा कुछ हम यहाँ पे लिखवा देंगे। परजीवी क्या होते हैं, तो वे बैक्टीरिया जो दूसरों के शरीर पर रह करके उससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसे बोला जाता है परजीवी। जैसे कि साल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में रह करके हमसे भोजन प्राप्त करता है और हमें एक रोग प्रदान करता है जिसे बोला जाता है टाइफाइड। तो कहने का ये मतलब है कि ये ऐसे जीवाणु होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पर रह करके भीतर या बाहर उससे भोजन प्राप्त करते हैं, इसके बदले में उस जीव को नुकसान भी करते हैं, रोगग्रस्त भी कर देते हैं। उसके बाद से मृतोपजीवी, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, तो इसे बोला जाता है मृतोपजीवी। उसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं और तीसरा जान लेते हैं सहजीवी। सहजीवी, तो सहजीवी बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो अभी हमने बताया कि ये दूसरे जीव के साथ रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम
राइजोबियम जीवाणु। तो ये जो राइजोबियम जीवाणु है यह दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में। और दलहनी पौधों की जड़ें में गांठें पाई जाती हैं, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं और वहीं पे ये पाया जाता है। और ये नाइट्रोजन का फिक्सीकरण करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है और उस यौगिक का उपयोग दलहनी पौधे करते हैं और दलहनी पौधे इसको रहने का स्थान देता है राइजोबियम जीवाणु का। तो इस तरह से दोनों के बीच सहजीवन हुआ, सहजीवी संबंध हुआ। तो इस तरह के जीवन को सहजीवी संबंध बोला जाता है और इसे इस तरह के पोषण को बोला जाता है सहजीवी पोषण। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो सहजीवी पोषण करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इतना सारा पोषण बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार का पोषण बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि जगत मोनेरा के जीवों में पोषण की विविधता है। सबसे अधिक पोषण विधियां जिस जगत के जीवों में होती है वो किस में है, तो जगत मोनेरा के जीवों में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर देते हैं। बैक्टीरिया में पोषण, तो हमने बताया कि विविधता पाई जाती है जीवाणुओं में पोषण की, और पोषण विधि के आधार पर जीवाणुओं को 3 भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है स्वपोषी पोषण, दूसरे को विषमपोषी पोषण और तीसरे को सहजीवी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या होता है, तो ये बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना ले, इसे बोला जाए, ऐसे जीवों को बोला जाता है स्वपोषी जीव। और बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। उसके बाद से इसे स्वपोषी पोषण के आधार पर जीवाणु को 2 भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और दूसरे को बोला जाता है रसायन संश्लेषी जीवाणु। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्या होते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो इसलिए ऐसे जीवाणु को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। अब बात किया जाए पौधे का, तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल का ऑक्सीकरण किया जाता है और भोजन का निर्माण होता है, और इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, और इसमें क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, वर्णक है, उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया की बात किया जाए तो बैक्टीरिया में जल का उपयोग हाइड्रोजन दाता के रूप में नहीं होता है, इसके स्थान पे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है। और जो यहाँ पे पिगमेंट की बात किया जाए, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, लेकिन बैक्टीरिया में पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता है। उसमें क्या होता है, तो बैक्टीरियो परप्यूरिन या बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। बैक्टीरियो परप्यूरिन या बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट के रूप में, क्या चीज़, तो बैक्टीरियो परप्यूरिन या बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो इस पिगमेंट का उपयोग ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं, लेकिन पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उपयोग करते हैं, कौन से वर्णक का, तो क्लोरोफिल का। तो इतनी बातें आप लोगों ने समझ लिया। अब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु को भी 2 भागों में बांटा गया, रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक। इसमें क्या होता है कि ये अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, हरे गंधक जीवाणु और बैगनी गंधक जीवाणु। सेकेंड हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक। ये कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, जैसे कि एल्कोहल या कार्बनिक अम्ल का उपयोग ये करते हैं। और इसमें एक आ जाता है बैगनी गैर गंधक जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु में क्या होता है कि ये प्रकाश का उपयोग नहीं करते अपना भोजन बनाने के लिए, रसायन का उपयोग करते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। और इसे भी 2 भागों में बांटा गया, पहला रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक और रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक। उसके बाद से रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक को भी 2 भागों में बांटा गया, नाइट्रिक जीवाणु और गंधक जीवाणु। और रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक को एक भाग में बांटा गया जिसे बोला जाता है मीथेन जीवाणु। अब विषमपोषी की बात किया जाए तो विषमपोषी में क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया
जो भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, पोषण दूसरों से प्राप्त करते हैं, उसमें स्वयं पोषण करने की क्षमता नहीं होती है, स्वयं भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, तो इस प्रकार के पोषण को बोला जाता है विषम पोषी पोषण। और इसके आधार पर जीवाणु को दो भागों में बांटा गया, परजीवी और मृतोपजीवी। परजीवी क्या होते हैं, तो वे जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि एक बैक्टीरिया का नाम हमने बताया था साल्मोनेला टाइफी। ये जो बैक्टीरिया है मानव के शरीर में रह करके उसी से भोजन प्राप्त करता है, तो क्या है, ये परजीवी है। मृतोपजीवी जीवाणु क्या होते हैं, तो वे जो मृत वस्तुओं से, सड़े गले वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और उसके बाद से सहजीवी। सहजीवी में क्या होता है कि ये ऐसे जीवाणु जो दूसरे जीव के साथ रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राइजोबियम जीवाणु, जो कि दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जिसे रूट नोड्यूल बोला जाता है, और उसी में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और वहाँ पे क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सीकरण का कार्य करता है, फिक्सेशन करता है, और उस नाइट्रोजन के यौगिक का उपयोग दलहनी पौधे करते हैं, और दलहनी पौधे इसे रहने के लिए स्थान देते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं किसमें, जीवाणुओं में पोषण की। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जीवाणुओं में पोषण समझ लिया होगा, जीवाणुओं में किस तरह से पोषण होता है। तो ये चार्ट आप लोगों का स्क्रीनशॉट लेकर के बना लेना है, और उसके बाद से आपको हेडिंग डाल लेना है जीवाणुओं में पोषण, और लिखना है पोषण विधि के आधार पर जीवाणुओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, और जिसमें फर्स्ट ए नंबर पे हेडिंग डाल के लिखना है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी में लिखना है ये जीवाणु अपना भोजन प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं बनाते हैं, यानी कि ये प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट पहला हेडिंग हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और इसमें लिखना है कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक मिलते हैं। बैंगनी तथा लाल जीवाणुओं में बैक्टीरियोपर्प्यूरिन तथा बैक्टीरियोक्लोरोफिल मिलते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन जीवाणुओं में हाइड्रोजन दाता पानी के अतिरिक्त अन्य पदार्थ होता है, इस कारण ऑक्सीजन नहीं निकलती, अतः इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण को अनाक्षी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के। इसमें फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक, और इसमें लिखना है इन जीवाणुओं के लिए हाइड्रोजन दाता अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। और ए हेडिंग हो जाएगा हरे गंधक जीवाणु, और इसमें लिखना है इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक मिलता है। इस वर्णक की सहायता से ये प्रकाश में CO2 का ऑक्सीकरण H2S द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा करते हैं, तथा इस क्रिया में सल्फर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सल्फर। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण क्लोरोबियम जीवाणु, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्लोरोबियम जीवाणु। क्लोरोबियम जीवाणु इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसके लिए यदि आप रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो रिएक्शन आपके स्क्रीन पे है, उसे लिख सकते हैं। 6CO2 + 12H2S गिव्स C6H12O6 + 6H2O + 12S। ये रिएक्शन आपके स्क्रीन पर भी होगा। उसके बाद से ये बी हेडिंग डाल लेना है बैंगनी गंधक जीवाणु, बैंगनी गंधक जीवाणु, और इसमें लिखना है इनमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल वर्णक मिलता है। ये वाला बैक्टीरियोक्लोरोफिल वर्णक मिलता है। ये जीवाणु सल्फर यौगिक से ऊर्जा प्राप्त कर भोजन निर्माण करते हैं, जैसे क्रोमेटियम जीवाणु। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज़, तो क्रोमेटियम जीवाणु, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, क्रोमेटियम जीवाणु। और उसके बाद से इसका भी रिएक्शन है, और ये भी आपके स्क्रीन पे होगा। इस रिएक्शन को लिख लेना है 6CO2 + 15H2O + 3Na2H2O3 गिव्स C6H12O6 + 6H2O +
NaHSH4। तो ये हो गया इसका रिएक्शन। उसके बाद से अब आपको हेडिंग बनाना है सेकेंड, प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक। प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषक, इसमें लिखना है इनमें प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन दाता के रूप में कार्बनिक पदार्थ का उपयोग होता है। और उसके बाद से फिर इसका हेडिंग लिख लेना है ये वाला, बैंगनी गैर गंधक जीवाणु। और इसमें लिखना है इस प्रकार के जीवाणु अल्कोहल तथा कार्बनिक अम्ल आदि का उपयोग करते हैं, जैसे रोडोस्पिरिलम, रोडोस्यूडोमोनास। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रोडोस्पिरिलम, रोडोस्यूडोमोनास। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और इसके लिए यदि आप रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे है रिएक्शन, उसे लिख सकते हैं 6CO2 + 15 HCH3CHO HCH3 और गिब्स C6H12O6 + 12 CH3 CuCH3 + 6 H2O। उसके बाद से अब आपको ये दूसरा हेडिंग बनाना है रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु, इसमें लिखना है ये जीवाणु कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अपने भोजन निर्माण के लिए करते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, इनके भी दो प्रकार होते हैं। पहला हेडिंग हो जाएगा रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक। रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक, और इसमें लिखना है इस प्रकार के जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके मुख्य प्रकार है, इसके भी प्रकार हैं। ए हेडिंग हो जाएगा नाइट्रीफाइंग जीवाणु, नाइट्रीफाइंग जीवाणु। और इसमें लिखना है ये जीवाणु दो प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ये भी दो प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। और इसमें फर्स्ट हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रो, इसका को हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास। और इसमें लिखना है नाइट्रोसोमोनास में ये जीवाणु अमोनिया का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। किसका? तो अमोनिया का। इसके लिए रिएक्शन हो जाएगा 2NH3 + 3O2 गिब्स 2NO2 + 2H + 2H2O + एनर्जी। उसके बाद से ख हो जाएगा क्या चीज़? तो नाइट्रोबैक्टर। इसका ख हो जाएगा क्या चीज़? तो नाइट्रोबैक्टर। और इसमें लिखना है नाइट्रोबैक्टर में ये जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नाइट्राइट यानी कि NO2 को NO3 में परिवर्तित कर देते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके लिए रिएक्शन हो जाएगा जो कि आपके स्क्रीन पे है 2NO2 + O2 गिव्स 2NO3 + एनर्जी। तो ये हो गया आपका नाइट्रीफाइंग, ये हो गया क्या चीज़? नाइट्रीफाइंग जीवाणु। अब हेडिंग बना लेना है गंधक जीवाणु। क्या चीज़? तो गंधक जीवाणु। और इसमें लिखना है ये जीवाणु गंधक युक्त H2S में से, ये H2S में से गंधक को पृथक कर देते हैं। फिर इनसे गंधक का अम्ल, क्या होता है गंधक का अम्ल? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाते हैं। जीवाणु इस क्रिया में निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे बोगियाटोवा थायोबैसिलस जीवाणु। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोगियाटोवा थायोबैसिलस जीवाणु। और इसके लिए रिएक्शन आपके स्क्रीन पे है 2H2S + O2 गिव्स 2S + H2O + एनर्जी। इसका सेकेंड रिएक्शन होगा 2S + 8H2O + 3CO2 गिव्स 2H2SO4 + 3CO2 + 3H2O + एनर्जी। अब उसके बाद से आपको हेडिंग बना लेना है इसका सेकेंड, रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक। रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक। और इसमें लिखना है इस प्रकार के जीवाणु कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और इसमें हेडिंग बना लेना है मीथेन जीवाणु, मीथेन जीवाणु। और इसमें लिखना है इस प्रकार के जीवाणु मीथेन को CO2 तथा H2O में ऑक्सीकृत कर देते हैं,
जैसे मिथेनोकोकस, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिथेनोकोकस। ये बैक्टीरिया है मिथेनोकोकस, और इसके लिए रिएक्शन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O प्लस एनर्जी। अब इसमें एक बात नोट करके लिखना है, तो नोट करके लिखना है, इस वर्ग में एसिटोबैक्टर तथा लैक्टोबैसिलस जीवाणु भी आते हैं। एसिटोबैक्टर तथा लैक्टोबैसिलस जीवाणु भी आते हैं। तो ये हो गया इतनी बात। रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक भी कंप्लीट हो गया। अब आपको हेडिंग बनाना है विषमपोषी, सेकेंड जो पोषण होगा विषमपोषी पोषण, और इसमें लिखना है ये जीवाणु अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर या मृत जीवों पर निर्भर करते हैं। और इसमें फर्स्ट हो जाएगा परजीवी, और इसमें लिखना है परजीवी यानी कि पैरासाइट, और इसमें लिखना है इस वर्ग के जीवाणु अपना भोजन जीवित जंतुओं या पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस आदि। उसके बाद से सेकेंड हेडिंग हो जाएगा इसका मृतोपजीवी और सेप्रोफाइट, और इसमें लिखना है ये जीवाणु मृत या सड़े गले पेड़ पौधों या जीव जंतुओं पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ये जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर इनका उपयोग करते हैं। उदाहरण हो जाएगा बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस रेमोसस, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब सी नंबर हेडिंग बना लेना है आपको सहजीवी, ये भी कंप्लीट हो गया। सहजीवी जीवाणु हेडिंग बनाना है, और इसमें लिखना है कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम पौधों की जड़ों में उपस्थित ग्रंथियों में मिलते हैं। इससे जीवाणु तथा पौधा एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। पौधे जीवाणु को रहने का स्थान देते हैं तथा इसके बदले जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर पौधों को लाभ पहुंचाते हैं। तो ये हो गया जीवाणुओं में पोषण। अब यहाँ से आगे का जो टॉपिक होगा हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये सब कुछ समझ लिए होंगे, और समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।